अब कुछ मामलों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी हो गया है। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए किया जाता है। इस ऑथेंटिकेशन सिस्टम का मेन एम है कि हमारे टैक्स सिस्टम में इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाया जा सके। वेरिफिकेशन के 3 स्तंभ हैं। पहला है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, जिसमें आवेदक के फिंगरप्रिंट्स या आइरिस स्कैन से पहचान सत्यापित होती है। दूसरा रियल टाइम फोटोग्राफी है, जिसमें आवेदक या उनके रिप्रेजेंटेटिव की लाइव फोटो ली जाती है। तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड किए जाते हैं। ध्यान रखें, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सभी के लिए नहीं, सिर्फ उन्हीं के लिए है जो जीएसटी सिस्टम द्वारा रिस्क फ्लैग किए गए हैं। ये रिस्क फ्लैग्ड एप्लीकेंट्स वो होते हैं जिन्हें डेटा एनालिटिक्स से संदिग्ध पाया जाता है। इसके अलावा जो आवेदक खुद आधार ऑथेंटिकेशन चुनते हैं, उन्हें भी सिस्टम द्वारा फ्लैग होने पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देना होता है। CGST एक्ट की सेक्शन 25(6)D के अंतर्गत एग्जेम्प्ट किए गए आवेदकों को छोड़कर बाकी सभी को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे बिजनेसेस जिनकी स्ट्रक्चर या एक्टिविटीज इंडस्ट्री के नॉर्मल तरीकों से अलग दिखती है, उन पर एनहांस्ड वेरिफिकेशन लागू हो सकता है। अगर पैन और आधार की डिटेल्स आपस में मैच नहीं करती या कोई और पहचान से रिलेटेड मिसमैच होता है, तो ये रेड फ्लैग बन सकता है। जिन एंटिटीज की पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है या जिनके साथ कोई कंप्लायंस इशू रहा है, उन्हें भी ज्यादा केयरफुली वेरीफाई किया जाता है। अगर किसी पैन या उसके जुड़े लोगों पर पहले कभी टैक्स चोरी या फ्रॉड का मामला रहा है, तो भी उन्हें एनहांस्ड वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ सकता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कुछ मुख्य कदम होते हैं। सबसे पहले आप जीएसटी रेग 1 फॉर्म का पार्ट ए जमा करेंगे, जिसमें आपको अपना पैन और बुनियादी बिजनेस विवरण देना होगा ताकि आपको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिल सके। उसके बाद आप फॉर्म का पार्ट बी भरेंगे, आवश्यक सहायक दस्तावेज अपलोड करेंगे और आधार ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुनेंगे। सिस्टम फिर आवेदन का विश्लेषण करेगा और उच्च जोखिम मामलों को चिन्हित करेगा जिन्हें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी। सभी एप्लीकेशंस के लिए उपयुक्त वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, चाहे वो लॉरिस के लिए OTP आधारित हो या फ्लैग्ड एप्लीकेशंस के लिए बायोमेट्रिक। अंत में सफल वेरिफिकेशन के बाद आवेदन को अप्रूवल स्टेज में भेजा जाएगा और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया उन आवेदकों के लिए आवश्यक होती है जिन्हें उन्नत वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आवेदक को एक ईमेल या SMS प्राप्त होता है जिसमें उन्हें एक निर्धारित फैसिलिटेशन सेंटर जीएसटी सेवा केंद्र पर जाने के लिए निर्देशित किया जाता है। आवेदक फिर दिए गए लिंक के माध्यम से GSK पर अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करता है। इसके बाद वे केंद्र में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं और अपने मूल दस्तावेजों को वेरिफिकेशन के लिए लाते हैं। केंद्र में आवेदक को फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के साथ साथ फोटोग्राफ भी खींचवानी होती है। सफल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद आवेदन अप्रूवल प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है gst.gov.in वेबसाइट पर जाकर। वहां जाकर आपको सर्विसेज पर क्लिक करना है, फिर रजिस्ट्रेशन और उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन चुनना है। रजिस्ट्रेशन टाइप में टैक्स पेयर सिलेक्ट करें और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद अपने बिजनेस की कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होती है, जैसे एंटिटी टाइप, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लीगल नेम, पैन के अनुसार पैन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इन डिटेल्स को भरने के बाद आपको ईमेल और SMS के जरिए एक 15 डिजिट टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलेगा, जो कि अगले स्टेप्स में काम आएगा। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की ओर, जो है फॉर्म GST रेग 1 को कंप्लीट करना। इसके लिए आपको पहले अपने टेम्पररी रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल करके GST पोर्टल पर वापस लॉग इन करना होगा। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजे गए OTP के जरिए अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद आपको अलग अलग टैब्स में सारी जरूरी जानकारी भरनी होगी, जैसे कि बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर्स या पार्टनर्स की जानकारी और ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की इंफॉर्मेशन। साथ ही आपको सभी जरूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जिनमें पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल होते हैं। यदि आप चाहें तो आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। सारी एंटर्ड इन्फॉर्मेशन को ध्यान से रिव्यू करें और फिर एप्लीकेशन को सबमिट करें। आप इसे DSC, ई-सिग्नेचर या EVC के जरिए डिजिटली साइन और सबमिट कर सकते हैं। स्टेप 3 है रिस्क असेसमेंट और नोटिफिकेशन। सिस्टम एनालिसिस के दौरान एप्लीकेशन का पूरा विश्लेषण किया जाता है और उसे एक रिस्क स्कोर असाइन किया जाता है। ये स्कोर पूरी तरह डेटा एनालिटिक्स पर आधारित होता है। इसके बाद सिस्टम उस रिस्क स्कोर का यूज करके ये डिटरमाइन करता है कि एप्लीकेंट के लिए कौन सा वेरिफिकेशन मेथड लागू होगा, OTP या फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। जब ये निर्णय ले लिया जाता है तो
यूजर को एक ईमेल या SMS के माध्यम से सूचित किया जाता है, जिसमें आवश्यक वेरिफिकेशन प्रोसेस से जुड़ी पूरी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। स्टेप 4 में अब बारी है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने की। सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन ईमेल मिलेगा जिसमें अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सिस्टम का लिंक दिया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप एक GST सुविधा केंद्र चुन सकते हैं, खासकर आपकी जुरिस्डिक्शन या होम स्टेट में। इसके बाद दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर, जो आमतौर पर 15 डेज के आसपास होता है, आपको एक सूटेबल डेट और टाइम सिलेक्ट करना होता है। अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भी मिलेगा जिसमें एक रेफरेंस नंबर और जुड़ी इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। GS के विजिट के समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपना अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल रेडी रखें। ये प्रिंटेड हो सकता है या फिर आप इसे अपने फोन पर दिखा सकते हैं। एप्लीकेंट या ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का ओरिजिनल आधार कार्ड और ओरिजिनल पैन कार्ड साथ रखना अनिवार्य है। इसके अलावा फॉर्म GST रेग 1 में जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए थे उनके ओरिजिनल्स भी साथ लाना जरूरी है। इंटीमेशन ईमेल में जो जुरिस्डिक्शन डिटेल्स दी गई है वो भी साथ लेकर जाएं। अंत में अपने बिजनेस एंटिटी का प्रूफ भी रखें, जैसे पार्टनरशिप डीड, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आदि। GSK में वेरिफिकेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले वहां मौजूद ऑफिशियल्स उस व्यक्ति की आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं जो वेरिफिकेशन के लिए आया है। इसके बाद बायोमेट्रिक स्कैनिंग की जाती है, जिसमें फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन लेकर उसे आधार डाटाबेस से लिंक किया जाता है। फिर एप्लीकेंट या उसके रिप्रेजेंटेटिव की एक रियल टाइम फोटो ली जाती है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड किए गए थे उनकी ओरिजिनल से फिजिकल वेरिफिकेशन की जाती है। अंत में GSK ऑफिसर GST पोर्टल पर इस पूरे प्रोसेस का कंप्लीशन स्टेटस अपडेट कर देते हैं। वेरिफिकेशन के बाद सिस्टम एप्लीकेशन प्रोसेस करता है। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, यूजुअली 7 वर्किंग डेज के अंदर। आप इस ARN का यूज करके एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। वंस अप्रूव्ड, आपको अपना GST आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा और आप ऑफिशियल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।